स्वागत है आपका एमकेसी की इस नई पहल में, जहां हमारे फिजिकल ट्रेनर पवन तिवारी सर आपको डिफेंस एग्जाम के बाद होने वाले पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अराउंड इम्पोर्टेंट टिप्स और गाइडेंस देंगे। हर एक ह्यूमन बींग्स में 5 तरह के फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट पाए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स को किस लेवल पर डेवलप करना है, कैसे उसको हम आगे ले जाएं, कितना हम उसको इम्प्रूव करें, ये डिपेंड करता है। और इन्हीं 5 फैक्टर्स को यदि आपने मेहनत करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके, अपना डिवोशन के साथ डेवलप करते हैं, कोई ऐसी फिजिकल फिटनेस एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको कोई फेल कर सके। इससे बेहतर एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ की कोई नहीं मिलेगी। हम लोग अलग अलग पोजीशंस में पुशअप को करते हैं। आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं पुशअप का जो एक्यूरेट पोजीशन है वो आपको इस तरह करना है। अब प्रश्न यहाँ पे है कि क्या हम पहले दिन से कितने पुशअप करें। आप इसको स्टार्ट करिए पहले होल्डिंग से। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। आज 2021 की एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ये शुरुआत एक नए कलेवर के साथ, नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हम ग्राउंड में नहीं आ सकते, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई भी चुनौती हमारे सामने आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम अपॉर्चुनिटी में, अवसर में बदलने की कोशिश करें। ये एक शुरुआत है कि हम फिज़िकल फिटनेस की जो क्लासेज हैं उनको हम ऑनलाइन शुरुआत करने की कोशिश करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब इससे बहुत लाभान्वित होंगे, इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा और इसका आने वाले टाइम पर यूटिलाइजेशन आप करेंगे। मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है आज की शुरुआत का, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, हम क्यों फिजिकल फिटनेस को इतना इम्पॉर्टेंस देते हैं। हर समय बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं इस बात का कि सर क्या हम एक दिन में, क्या हम 2 दिन में, क्या हम 3 दिन में उन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। क्योंकि हम दौड़ तो सकते हैं, 1600 मीटर की दौड़ अगर हमें करनी है तो 1600 मीटर दौड़ कौन सी ऐसी बहुत बड़ी, उसमें वो हम 1600 मीटर दौड़ लेंगे। लेकिन ये मान कर आप चलिए कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या कोई भी टास्क, उसका एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर होता है। जो बच्चे हमसे परिचित हैं, हमसे जुड़े होंगे, वो सभी जानते होंगे कि फिजिकल फिटनेस के लिए हमें जब तक रेगुलर और कंटिन्यूएशन में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस के कितने आयाम हैं या कितने फैक्टर्स हैं। हर एक ह्यूमन बींग्स में 5 तरह के फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट पाए जाते हैं। बहुत लोगों को जानकारी होती है, बहुत को जानकारी नहीं होती। उन 5 जो कंपोनेंट्स हैं वो कोई भी ऐसा ह्यूमन बींग्स नहीं है जिसमें वो कंपोनेंट ना पाए जाएं। उन कंपोनेंट्स को किस लेवल पर डेवलप करना है, कैसे उसको हम आगे ले जाएं, कितना हम उसको इम्प्रूव करें, ये डिपेंड करता है। और इन्हीं 5 फैक्टर्स को यदि आपने मेहनत करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके, अपना डिवोशन के साथ डेवलप करते हैं, तो कोई ऐसी फिजिकल फिटनेस एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको कोई फेल कर सके। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं। इनको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि दोनों का वर्जन आपको क्लियर होना चाहिए। पहला जो आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो है आपका स्ट्रेंथ, जिसको हम हिंदी में ताकत या शक्ति कहते हैं। दूसरा जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो है आपका स्पीड, जिसको हम मूवमेंट कहते हैं या दौड़ना कह सकते हैं। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि कितना आपके अंदर सहन शक्ति है। चौथा जो हमारा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम लचीलापन कहते हैं। और 5वां जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। वाई द नंबर 5 इज मोस्ट रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज द component which are going to coordinate with each other. We are coming in the number 1. The strength is required to do the any activities with the full power, where the speed is required for the momentum, the flexibility is required for the
smooth conduction of the activity. And the number 4, that the endurance is the sustainability. You can take the simple example for this कि अगर हम एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को हम सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठाना चाहते हैं, तो हम पांचों कंपोनेंट को आपको बता सकते हैं कि पांचों कंपोनेंट हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है कि अगर हमारे अंदर ताकत नहीं होगी तो हम इसको पिक नहीं कर सकते, अगर हमारे अंदर मोमेंटम नहीं होगा तो उस स्पीड से इसको ले नहीं सकते। तीसरा, अगर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम जिस तरह हमने होल्ड किया है इसको होल्ड नहीं कर सकते। और चौथा, अगर हमें देर तक इसको रोकना है और एंडोरेंस की हमारे अंदर कमी है तो इसको रोक नहीं सकते। और इनका जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का पार्ट है। हम सभी जानते हैं कि तरह तरह की डिफरेंट एक्सरसाइजेज को हम लोग देखते हैं। सबसे बेहतर जो एक्सरसाइज है फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, वो आप किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सबसे जो बेहतर एक्सरसाइज है वो है आपका वॉक। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिस्क वॉक को कहा गया है, लेकिन आप इसकी टो की पोजीशन को देखिए कि किस तरह आपको वॉक करना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ब्रिस्क वॉक ही करें, ज़रूरी ये है कि आप सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठें तो सबसे पहले अपनी रूटीन एक्टिविटी को फिनिश करने के बाद वॉक के लिए कम से कम 40 to 45 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइजेज के लिए निकालिए। वो आपकी फिटनेस के लिए ज़रूरी है। हम जब कोई एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब हम अपना टारगेट बनाते हैं कि हमें 1600 मीटर दौड़ना है, हमें ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाना है, फिर हम जब एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे। उन चीज़ों का वेट नहीं करना है। फिजिकल फिटनेस इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बेटर हेल्थ आल्सो। आज की सिचुएशन में जो ये पेंडेमिक चल रहा है, इस समय वही पर्टिकुलर पर्सन सस्टेन कर रहा है या रजिस्ट कर रहा है जिसका इम्यूनिटी लेवल और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकली फिट है वो उससे इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि आप इस पर्टिकुलर डिजीज़ से या किसी और डिजीज़ से इफेक्टेड होते हैं तो आपका अगर फिटनेस लेवल अच्छा है तो आप बहुत ईजिली उससे कोप अप कर जाएंगे। इसलिए न केवल एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, अपनी हेल्थ के लिए भी फिटनेस का होना बहुत मस्ट है। हर एक व्यक्ति दूसरे के बारे में बात करता है कि भाई आपको दौड़ना चाहिए, लेकिन स्वयं क्या अप्लाई करता है इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। हम हर एक दूसरे को एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि सबसे जो कठिन काम है वो है सुबह का उठना। हम अगर एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या जो 24 आवर्स है, इसमें से मैं अपील करता हूँ आपको कि आप कम से कम 45 मिनट से 1 आवर अपनी हेल्थ के लिए दीजिए। उसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि उसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं, अकॉर्डिंगली हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसा कि आज हम लोग कर रहे हैं। आज हम एक साथ एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, तो हम आज एक नए प्लेटफॉर्म पर आपको इन चीज़ों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और 100% आप इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हम ग्रुप में जाकर दौड़ें, ज़रूरी नहीं कि हम मास में जाकर एक्सरसाइजेज को करें। सेवरल ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको टाइम टू टाइम में आपको अलग अलग जो हमारे अपने लेक्चर्स होंगे या इंटरेक्शन होगा उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि हाउ यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। आप अपने घर पे, अपने घर के सामने लान पे इन सारी एक्सरसाइजेज को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास स्पेस नहीं भी है दौड़ने का, सिंपल एक्सरसाइज आप घर में रह के रनिंग ऑन द स्पॉट, आप सीढ़ियों पे स्टेपिंग करके वहाँ पर कंटिन्यू 40 to 45 मिनट्स का एक पैकेज बनाइए और उसको कंप्लीट करिए। डेफिनेटली यू विल गेट दी ऑल द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू गेट ऑन द ग्राउंड। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे लिए एक स्टेडियम का होना मस्ट है तभी हम दौड़ेंगे। तो पहला जो मैंने आपको फैक्टर बताया था वो वॉक का था। दूसरा फैक्टर आप देखिए इसमें है, ये आप देखिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के लिए, इससे बेहतर एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ की कोई नहीं मिलेगी। हम लोग अलग अलग पोजीशंस में पुशअप को करते हैं, आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। पुशअप का जो एक्यूरेट पोजीशन है वो आपको इस तरह करना है। अब प्रश्न यहाँ पे है कि क्या हम पहले दिन से कितने पुशअप करें। आप इसको स्टार्ट करिए पहले होल्डिंग से। फर्स्ट डे यू आर नॉट गोइंग टू पुश योर बॉडी, यू आर नॉट गोइंग फॉर द मूवमेंट। पहले सबसे ज़रूरी है कि आपके हाथों में
शोल्डर्स में उतना पावर आना चाहिए कि आपकी बॉडी का वेट वो बियर कर सके, टॉलरेट कर सके। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि आप पुशअप करते रहते हैं, हाथ आपके कांपते रहते हैं, तो आप पूछते हैं कि सर वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन का एक कारण है क्योंकि हाथों में आपकी ताकत ही नहीं है, शोल्डर की जो मसल्स हैं आपकी वीक हैं। तो पुशअप को भी आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप जिस एज कैटेगरी में रन कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम आपको 30 to 40 पुशअप करना चाहिए। अगर आप इतना कर ले रहे हैं इसका मतलब आपका फिटनेस लेवल एक लेवल पर या गुड मतलब एक्सेलेंट तो नहीं है लेकिन एबव एवरेज में आप हैं। हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमें डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस का जो पहला पैरामीटर है वो है फिजिकल फिटनेस। बाकी चीज़ें बात की हैं। आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन फिटनेस में आप फेल हो गए, तो आप इसका मतलब क्या है कि आपकी सारी की सारी मेहनत वहाँ पे बेकार होगी, व्यस्त हो गई। इसलिए हमें एकेडमिक के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना है। तीसरा मैं नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा, ये है आपका स्ट्रेचिंग के लिए आप इसको अप्लाई, स्ट्रेथनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगेंस्ट द वॉल आप जाइए। यू कैन गेट द मोर यू नो द स्ट्रेंथ व्हेन यू आर गोइंग टू पुश द वॉल। हाउएवर you are not going to get the result because wall is not going to displace from the particular place। उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप वॉल को पुश करते हैं तो शोल्डर से लेके लेग्स तक में आप उस स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज को आप अपनी उस पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके हॉप स्क्वाट से लेके पुशअप से लेके और बाकी चीज़ों के लिए एसेंशियल हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर हम 1600 मीटर की दौड़ के लिए हमारे पास एरिया नहीं है तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। हम अपनी जगह पे रनिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी टाइमिंग है उसका हमें हर समय रखना है और इसके लिए मस्ट है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस को करिए। मैं टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट रहूँगा। यू कैन जस्ट send your messages also, we can guide you कि how we can do these things at home। क्योंकि ये सिचुएशन पता नहीं है कि कितना लंबा चलेगी। हम लोगों की मुलाकात के ग्राउंड में होगी, तो एक नए उस पर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप इसको फॉलो करिए। और मैं जो एक्सरसाइजेज आपको या जो गाइडेंस आपको दे रहा हूँ उसको अप्लाई करिए, इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज को आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी एक्सरसाइजेज आप करने जा रहे हैं उसके पहले बॉडी का वार्म अप होना मस्ट है। और वार्म अप कैसे होंगे? बहुत सिंपली आप अपने जगह पे खड़े होइए, थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट करिए या हल्का वॉक करिए, थोड़ा सा फास्ट वॉक करिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी ग्रेजुअली उस टेम्परेचर पे आ जाएगी। उसके बाद बहुत इजी वे में आप बहुत सॉफ्ट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कभी भी स्ट्रेचिंग में इस बात का ध्यान रखना है आपको कि बहुत पुश नहीं करना है बॉडी को। सपोज करो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, या आप इस पिक्चर में देखिए कि ही इज़ गोइंग टू स्ट्रेच द बॉडी। आपको इतना ज़्यादा जोर नहीं लगा देना है कि कहीं मसल्स आपकी इंजर्ड हो जाए। आपको उतना ही करना है जितना आपका मसल्स फर्स्ट टाइम टॉलरेट कर सके, बिकॉज इट विल टेक टाइम। आज की डेट में अगर हम चाहें कि तुरंत एक बच्चा चाहे कि स्प्लिट ओपन करके लेग्स ओपन करके बैठ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल है ऐसा भी नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 6 मंथ विद इन या 100% यू आर गोइंग टू ओपन योर लेग्स एंड सिट विद द स्प्लिट पोजीशन। बहुत सिंपली आप बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हॉप स्क्वाट, जिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि क्योंकि एग्जाम्स में भी हमारा एक पार्ट है फिजिकल फिटनेस का। इसको बहुत इजी आप वे में देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी पोजीशन है इट विल बी लाइक दिस। आपको इस तरह बैठना है। बहुत सारे बच्चे इस पोजीशंस को अडॉप्ट नहीं करते हैं और बाद में बोलते सर हमसे हो नहीं पा रहा है, या हम कर नहीं पाए, या हम भूल गए थे। आपको देखना इस पोजीशन में करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे मसल्स, हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी। क्योंकि अगर आप हॉप स्क्वाट में जा रहे हैं तो एंकल्स
जो आपका एंकल है उसकी स्ट्रांगनेस का होना मस्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी वेट हमारा दोनों एंकल्स पे होता है, जिस पे हम पूरे बॉडी वेट को टॉलरेट करते हैं। तो दीज ऑल द एक्सरसाइजेज विच हैव एक्सप्लेन हियर। एंड द नेक्स्ट इज द सिटअप। सिटअप आपके एब्डोमिनल के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स को या एब्डोमिनल पार्ट को स्ट्रांग करने के लिए मस्ट है। इसलिए इन जो 5-6 एक्सरसाइजेज को मैंने बेसिक आज के पहले उस पर इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में जब भी हमारी अगली मुलाकात होगी आप इनमें से इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करेंगे और इनको अपना धीरे धीरे रूटीन में आएंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट डे हार्ड एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। आप इसको बहुत एक स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले दिन जब आप निकल रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, हाँ एक बात ज़रूर है यहाँ पे कि सुबह उठना बहुत ही कठिन काम है। जब तक आप इसको अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक आप एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि शाम को नहीं कर सकते। बिल्कुल शाम को कर सकते हैं, लेकिन सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, जो आपका स्पेयर टाइम है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको बहुत सपोर्ट करता है, वेदर आपको बहुत सपोर्ट करता है, सुबह बिल्कुल फ्रेशनेस रहती है। तो उस समय अगर आप 1 से 1.5 घंटे डिवोट कर रहे हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज में या किसी भी फिजिकल एग्ज़ाम में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। बट उसमें एक ही कमिटमेंट मस्ट है और वो है आपकी रेगुलरिटी, वो है आपकी कंटिन्यूटी, वो है आपका डिवोशन। नेगेटिविटी के तरफ जाकर कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये होना चाहिए था, हमें ग्राउंड क्यों नहीं मिला, हम ग्राउंड पर जाते तो ऐसा करते, उन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कि हम बाद में जाकर क्या करेंगे। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो चीज़ें हमारे सामने हैं, हम उनमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज अगर ये पैंडेमिक है, हमें ये बता दिया गया है कि हमें अपने घरों पे रहना है, हमें ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है, तो उस पर जाएंगे। हर समय वही व्यक्ति आगे सक्सेस होता है जो किसी भी चैलेंजेज को या किसी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। और सेकेंडली पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। अगर हम केवल नेगेटिव उस पर रहेंगे, हम केवल उसमें शॉर्टकमिंग्स देखते रहेंगे, तो हम उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सभी लोग IPL देखते होंगे। आप देखिए IPL के मैचेस चल रहे हैं, वहाँ पे ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैचेस चल रहे हैं। नोबडी कैन ऑब्जर्व एंड फील कि कोई वहाँ पे नहीं है, लेकिन कंटिन्यू किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर इट वाज कंडक्टेड, सारे टूर्नामेंट्स कराए जा रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं बीइंग ह्यूमन, उसको हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी क्लास होगा उसमें हम आपके पास दूसरे टॉपिक्स के साथ आएंगे। पहला जो फिजिकल फिटनेस क्लास है, मेरी आप सभी से अपील है कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास जो मैंने आज आपको ब्रीफ किया है, इसको आप अडॉप्ट करिए, शुरुआत करिए। इसके बाद हम टाइम टू टाइम आपसे मिलते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल निराश नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि ये सिचुएशन हो जाएगी, वो सिचुएशन हो जाएगी। कोई भी चीज़ रुकने वाली नहीं है, सब चीज़ ऐसे चलती रहेगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो टाइम है वो रुकने वाला नहीं है। सपोज करो यदि आपके पास 2 चांस हैं, तो वही 2 चांस आपको मिलने वाले हैं, वो तीसरा चांस मिलने वाला नहीं है। आपकी एज चेंज होने वाली नहीं है, आपका टर्न चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, आज से ही इस पे लग जाना है और अच्छी तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि फिजिकल फिटनेस को हम डाइट के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिकल फिटनेस पे, हमारे उस पर कितना इस पर फ़र्क पड़ता है, इसको हम लोग उस पर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट